ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, ये जो उपाय है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस उपाय से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। अब वो कामना विवाह को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, धन की या आर्थिक समस्या को लेकर हो सकती है, या अगर घर में कोई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उसको लेकर हो सकती है। तो कहने का मतलब है, किसी भी प्रकार की विशेष कामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको 3 बूंद शहद लेना है और काली मिर्ची का ये उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है मिर्ची। तो जो काली मिर्ची आती है जिसका उपयोग हम घर में करते हैं वो काली मिर्ची आपको ले लेनी है। तो आपको 5 से 7 दाने साबुत काली मिर्ची लेनी है, मतलब कि ऐसी काली मिर्ची लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो। ठीक है, इस प्रकार से काली मिर्ची ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको चावल ले लेने हैं और चावल ऐसे लीजिएगा जो साबुत हो। तो कहने का मतलब है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस प्रकार से आपको आके पूरे चावल के दाने ले लेने हैं। तो ये आप लीजिएगा 5 से 7 दाने। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है शहद। तो गुरुजी ने वो कहा है कि शहद आपको कितना लेना है, तो 1-2 चम्मच शहद अगर आप लेते हो तो भी इस उपाय में काफ़ी है। और आखिरी में आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक है, तो तांबे का लोटा आप ले लीजिएगा। और इसके साथ ये जो जल है ये आपको अपने घर से, अपने परिंदे से, अपने मटके से इस जल को भरकर ले जाना है। और जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में जानकारी देते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ और अपने साथ जल को लेकर जाओ तो उसको आपको अपने मटके, अपने परिंदे से लेकर जाना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल लेकर अगर आप शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हो तो इससे आपके घर की जो दोष है, समस्या है, वो खत्म होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर पहुँच गए और ये जो उपाय बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो, और अगर आपको समय मिले तो आप इसको शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर हम क्या क्या सामग्री लाए, हम लाए काली मिर्ची, 1 लोटा जल, अक्षत मतलब चावल और शहद। तो यहाँ पर जो काली मिर्ची है इसको हमने इसलिए ली क्योंकि काली मिर्ची हमारे जीवन में जो संकट है, जो कष्ट है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करती है। ये जो चावल है ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, ऐश्वर्य लाते हैं और कीर्ति की प्राप्ति करवाते हैं। ये जो शहद है ये हमारे जीवन में दुर्भाग्य को खत्म कर सौभाग्य की वृद्धि करवाता है। तो इसीलिए हम ये सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ताकि हर तरह की समस्या खत्म हो जाए। तो यहाँ जो आप काली मिर्ची लाए हैं उसको आपको सबसे पहले इस पात्र में डाल देनी है, इस जल के पात्र में डाल देनी है। और उसके बाद आपको भगवान से कामना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए ये काली मिर्ची आपको इस जल के पात्र में डाल देनी है। और इसके बाद जो चावल का दाना है वो भी आपको उस जल के पात्र में डाल देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे और हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। और इसके बाद जो शहद लाए हैं उसकी 3 बूंद आपको इस जल के पात्र में समर्पित कर देनी है। और ये जो शहद है ये हम शिवलिंग पर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वो खत्म हो सके। तो अभी तक आपने क्या किया कि सारी जो सामग्री आप लाए थे वो आपने जल के पात्र में समर्पित कर दी। अब क्या करिएगा, इस लोटे को आपको उठाना है और इसको शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो इस लोटे में जो भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से समर्पित करना है। तो पहला जल जो है वो आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। तो जहाँ पर आपको जल को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी जगह जल आपको समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तो शिवलिंग के उल्टे साइड पर कार्तिकेय भगवान का स्थान है, जहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। इसके बाद ये जो मोटी सी लाइन है बीच में, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद जो माता का हस्तकमल है, कटी भाग है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो अभी तक हमने 4 जगह जल को समर्पित किया। पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, चौथा माता पार्वती जी के स्थान पर। तो इस तरीके से 4 जगह आपको जल को समर्पित कर देना है। और इसके बाद उस लोटे में जितना भी जल है उसको आपको उठाकर जो शिवलिंग है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसको हमें इतना स्लो चढ़ाना चाहिए कि हम आराम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें और आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है, वो भगवान के सामने प्रकट कर दें। तो इतना सा उपाय है। और गुरुजी कहते हैं कि यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन धान्य की कमी है,
जो भी समस्या है वो दूर होने लगती है। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो वो भी पूर्ण होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, ये उपाय भी बहुत खास होने वाला है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत है और जीवन में बहुत विकट समस्या है, जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती चली जा रही है और घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है और जो भी धन आप कमाते हो उसमें रुकावटें पैदा हो रही है, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़। तो आपको गुड़ ले लेना है। कितना लेना है? अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी आप लेते हो तो भी काफ़ी है। तो इस तरह से आप एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक लोटा। ठीक है, एक लोटा ले लीजिएगा। तांबे का आपको लोटा लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल को भरकर ले जाना है और जल को भरना है अपने मटके से। ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने मटके से जल को भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करना चाहिए। तो इससे हमारे घर की जो दोष है, जो समस्या है वो खत्म होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय है। दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य डूब जाए, सूर्य अस्त हो जाए, उसके 45 मिनट बाद तक के काल को प्रदोष काल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सामग्री है। एक तो एक जल का लोटा है और गुड़ का टुकड़ा है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले इस गुड़ के टुकड़े को उठाइएगा और उस जल के पात्र में समर्पित कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। उस पात्र में डालने के बाद वो थोड़ी देर में गल जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको फिर उस जल को आपको उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने का एक तरीका है। तो इस विशेष तरीके से ही आपको जल को समर्पित करना है ताकि आपकी जो समस्या है, जो कामना है वो जल्दी पूर्ण हो। तो करना क्या है? तो सबसे पहले उस लोटे को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको जल को समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब यहाँ पर आप जल समर्पित करो तो वो जो धार है, जल की धार, उसको आपको रुकने नहीं देना है। कंटिन्यू उसको आपको लेकर शिवलिंग के ऊपर वो लोटा ले जाना है। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपको जल को समर्पित करना है और उसको करते करते आपको शिवलिंग के ऊपर तक उस जल के पात्र को ले जाना है। और शिवलिंग पर आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, मतलब कि आपको वापस से ऊपर से लोटा लेकर वापस अशोक सुंदरी वाली जगह पर आना है। तो कहने का मतलब है कि आपको अशोक सुंदरी वाली जगह से जल को समर्पित करना चालू करना है और उसको करते करते शिवलिंग पर जाना है और शिवलिंग से वापस उसको जल को चढ़ाते हुए वापस आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर आना है। तो इस प्रकार से विशेष तरीके से आपको ये जल को समर्पित करना है। यानी कि जो जल की धारा आप माता अशोक सुंदरी से प्रारंभ करेंगे, माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर ही उस जल की धारा को अंत करेंगे। तो यहाँ पर जल की धारा शुरू करना है आपको माता अशोक सुंदरी से और उसको खत्म भी करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो बस इतना सा उपाय करना है और इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी बाधा है, जो भी संकट है, उन्हें दूर करने के लिए आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो समस्या है या फिर कोई कामना है वो जल्दी पूर्ण होगी।